बच्चों आज के लेक्चर में अपन कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट मेंजुरेशन, जो टोटल कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की है, जिसमें अपने पास में दो चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम। सबसे पहले अपन देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले अपन ने क्या क्या कर लिया है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अभी अलजेब्रा अपन ने कंप्लीट कर लिया है, जो दो पार्ट्स में अपन ने किया है, तो कितने मार्क्स की यूनिट है? 20 मार्क्स की है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री अपन ने कंप्लीट कर ली है, टोटल कितने मार्क्स की है? 12 मार्क्स की, दो पार्ट्स में किया है, तो इसको भी आपको देखना है। और उसके अलावा अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर लिया है, जो कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की है। नंबर सिस्टम भी अपन ने कर लिया है, नंबर सिस्टम भी अपन ने कर लिया है, जो टोटल कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। और इसके अलावा अभी लास्ट वीडियो में अपन ने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी कर लिया है, जो टोटल कितने मार्क्स की है? 11 मार्क्स की है। तो ये सारे चैप्टर्स अभी तक अपन ने कवर कर लिए हैं, और 10 मार्क्स और आज ये अपन आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं अपन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल में सबसे पहले क्या आता है अपने इसमें? जैसे सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है? आर, सेंटर हो गया ओ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को कुछ जनरल फॉर्मूला याद होने चाहिए, उनको देख लेते हैं पहले। जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफेरेंस जनरली क्या होती है? जैसे अपन इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और ये बाहर की जो पूरी बाउंड्री है वो क्या आ जाती है सरकमफेरेंस में, या पेरीमीटर को भी बोल सकते हैं, लेकिन सर्कल की लैंग्वेज में अपन इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल जो भी अपने अंदर का पार्ट हो जाता है उसमें क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज और क्या याद रखने हैं? अब जैसे अपने हाथ में जो सर्कल होता है वो कितने क्वाड्रेंट्स में होता है? 4 में। तो एरिया ऑफ, अगर मैं एक क्वाड्रेंट का देखूंगा तो क्या आएगा वो? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्यों? क्योंकि टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 है, तो मैं जनरली इसी का निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब जैसे एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे मेरे पास में सर्कल हो गया, मेरे को क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है इसका एरिया। एंगल जनरली मेरे को क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है। रेडियस आर दे रखी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर जिसका एंगल कितना है? थीटा है, और रेडियस कितनी है? आर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसी से अपने पास में एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट का आ जाता है। क्या? क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना हो जाता है? 90। जैसे इसमें पुट करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी हो गया। अब अपने को जैसे आर्क फाइंड करनी हो, लेंथ, जैसे ये है, तो मेरे को अब क्या फाइंड करना हो? लेंथ ऑफ आर्क। ये मेरे पास में क्या होगी? आर्क हो गई, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? पाई आर थीटा अपॉन 180। तो जनरली आपको ये फॉर्मूलाज याद रखनी है। और इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो क्या होगा? √3/4 ए स्क्वायर। जो ये अपने को किस में काम आएगा? जब अपने पास में जैसे कोई भी शेडेड एरिया का पूछ ले जिसमें ट्रायंगल बना हो, तो उसमें काम आ सकता है। तो जनरली आपको इस चैप्टर के लिए फॉर्मूलाज तो याद रखने ही रखने हैं। अब अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन क्या है अपने पास में? फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसका एरिया पूछ रहा है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का पूछ रहा है, सरकमफेरेंस मेरे को गिवन दे रखा है। तो सरकमफेरेंस दे रखा है तो उसकी हेल्प से पहले अपन रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो सर्कल की जो सरकमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर
कितनी दे रखी है सरकमफेरेंस 22, उसके इक्वल्स टू कर दिया अपन ने, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 एंड टू आर इक्वल्स टू 22। अब r इक्वल्स टू सबको इधर भेज देते हैं, तो 22 × 7/2 × 22 से 22 कैंसिल हो गया, r कितना आ गया अपने पास में 7/2। अब जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है, πr²/4। अब पाई की वैल्यू कितनी रख दो 22/7, r कितना है 7/2 और अपॉन 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, 11 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 7 ज़ा 77, 4 2 ज़ा 8, यूनिट क्या दे रखा था सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर आ जाएगा। यही मेरे को फाइंड करना था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। उनके अपने पास में a piece of wire 22 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle। अब गिवन क्या दे रखा अपने को इसमें, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr θ/360। लेंथ ऑफ आर्क गिवन भी दे रखी है कितनी 22 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें अपने को 60 डिग्री, पुट कर दो 2 × पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है 22/7, आर है नहीं, थीटा कितना है 60 और अपॉन 360 इक्वल्स टू 22। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 6 2 1 2 3, आर इक्वल्स टू 22 × 7 × 3 अपॉन 22 से 22 कैंसिल, 7 3 ज़ा 21। यूनिट किस में चाहिए मेरे को, सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना था मेरे को, रेडियस पूछ रहा था, रेडियस मेरी आ गई कितनी 21 सेंटीमीटर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। क्वेश्चन अपने पास में, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाते हैं अपन, बना लो डायग्राम। ये सेंटर हो गया, ये अपना सेक्टर हो गया, इसको नाम देते हैं OAMB, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, एरिया ऑफ सेक्टर OAMP इक्वल्स टू πr²θ/360। थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री और पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तो 3.14 इंटू आर कितना है 4 4 4 ज़ा 16, थीटा कितना है 30/360। सोल्व कर लो इसको, 1 ये आ गया 12, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 1 5, 4 3 ज़ा 12/3। इसको सोल्व करेंगे तो 4.3 1 ज़ा 3, 2 6 3 8 ज़ा 24, 2 0 3 6 ज़ा 18, तो ये चलता जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ 4.19 अप्रोक्स। साथ में यूनिट भी लगा देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये अपन ने फाइंड कर लिया है। अब उसके अलावा क्या पूछ रहा है अपने से, मेजर सेक्टर का एरिया भी पूछ रहा है। मेजर सेक्टर कौन सा हो गया, ये। अब ये कैसे फाइंड करेंगे अपन, तो पहले तो सर्कल का फाइंड कर लेते हैं, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है πr², पाई की वैल्यू वही 3.14, आर है 4, 4 का स्क्वायर 16, इसको मल्टीप्लाई करो, 16 4 ज़ा 64, 6 16 1 ज़ा 16, 2 16 और 6 22, 16 3 ज़ा 48 और 2 50, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 50.24 माइनस 4.19 करो इसको माइनस, 14 में से 9 गया तो 5 आ गया, 0 और ये आ गया 46। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स।
यही मेरे को फाइंड करना था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू इफ ओ ए इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पाई की वैल्यू दे रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसमें डायग्राम दे रखा है अपने को, जो ओ क्यू बी पी ए ओ, ये पूरा अपने को क्या दे रखा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। और जो सी बी ए ओ, ये क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अब मेरे को क्या चाहिए, इसका एरिया फाइंड करना है जो शेडेड रीजन है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कर लेता हूँ, उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देता हूँ, ठीक है। करो, सबसे पहले अपन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14। आर मेरे पास में है नहीं, तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ आर। आर कैसे फाइंड करूँगा, अब आर होगी क्या मेरी, ओ बी होगी आर, ठीक है। अब जो ओ बी है वो डायगोनल भी है स्क्वायर का, तो ये कैसे फाइंड करते हैं अपन, a√2 से। तो ओ बी कितना आ जाएगा मेरा, a√2। अब जो स्क्वायर की साइड दे रखी है वो 15 है, तो एक ही जगह रख दो 15, तो 15√2। अब जो 15√2 है वो मेरे के आगे रेडियस आ गई, कर दो इसमें पुट 15√2 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है, 90 है, अपॉन 360। ये 90 वन 90, 4, 3.14225 इंटू 2 अपॉन 4, 2 वन 2, 2 2 4। अब बाकी को इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो 225 इंटू 3.14 अपॉन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड कर लेता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ए कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। अब मेरे को एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना है, तो करो 225 इंटू 3.14 अपॉन 2 माइनस 225। 225 दोनों में कॉमन आ रहा है, ले लो 225 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3.14 अपॉन 2 माइनस 1। अब इसको अंदर से सोल्व कर लो, 3.14 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 225, यह आ जाएगा 1.14 अपॉन 2 इंटू 225। इसको सोल्व करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 1 4 2 7 ज़ा 14, 0.57 आ गया इंटू 225। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कर लेते हैं 225 इंटू 0.57, 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 14, 3 17, 1 7 2 ज़ा 14, 1 15, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 2 12, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 0 0 0, 5 7 5 12, 5 2 7 1 8, 1 और 1 2, 1 कितना नंबर छोड़ गया 1 2, तो कितना आ गया 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरे को फाइंड करना था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का लास्ट क्वेश्चन क्या अपने पास में, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। फिगर दे रखा है अपने को, वेयर आर्क्स ड्रॉन विद सेंटर ए बी सी एंड डी intersect in pairs at midpoints P, Q, R and S of the sides AB, BC, CD and DA respectively of a square ABCD of side 12 cm। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो सबसे पहले तो मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्वाड्रेंट के जो 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं उसके एरिया को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करो, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 12, 12 इंटू 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं, कोई भी एक क्वाड्रेंट का फाइंड कर लो अभी।
क्या होगा फॉर्मूला उसका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर कितना है, अब जो आर है उसका जो स्क्वायर की साइड है वो डायमीटर बन जाएगा, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होती है तो 6 हो जाएगी वो, तो इंटू 6 थीटा कितना है 90 अपॉन 360 14, फिर ये 3 2 1 3 3 3 ज़ा 9, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 ज़ा 36, 3 9 1 ज़ा 9 और 3 12, 9 3 ज़ा 27 और 1 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास में कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 इंटू 28.26, 4 6 ज़ा 24, 2 4 2 ज़ा 8 2 10, 4 8 ज़ा 32 और 1 33, 4 2 ज़ा 8 3 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर में से इसको माइनस कर देते हैं, तो 144 माइनस 113.04, माइनस कर लो इसको, कितना आएगा, इसको 0.00 मान लेता हूँ मैं, 10 में से 4 6, ये आएगा 9, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 1 3, ये बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरे को फाइंड करना था, जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ओपन करते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, बस इतना कर लेना इनफ है। और फिर जो अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आएगी उसको देखना मत भूलना, क्यों, क्योंकि उसमें सारे अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए, तो वो यहाँ से क्लियर कर लो, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 6a² और इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है a³। ए क्या है मेरे पास में यहाँ पे, साइड है इसकी, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। L क्या है लेंथ, B ब्रेड्थ और H क्या है हाइट है। यही अगर वॉल्यूम की बात आ जाए इसकी, तो क्या होगा LBH तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब क्या आता है अपने पास में, कोन के लिए देख लेते हैं। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया वो क्या होगा पाई आर एल, जिसका टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, और जिसका वॉल्यूम है वो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो आर है उसकी रेडियस है, कौन होता कैसे है सबको पता होगा अच्छे से, ये कौन है मेरे पास में। अब जो आर है इसकी क्या है रेडियस है, ठीक। एल क्या है इसकी स्लैंट हाइट है, और ये हो जाएगी हाइट। तो एक रिलेशन और याद रखना, एल आर और एच में L² = R² प्लस H², ये अलग से आपको याद रखना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ये है और वॉल्यूम ये है, ठीक। अब कौन के बाद में क्या, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का वही कर्व सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास में 2πr², और जो टोटल सरफेस एरिया है वो 3πr², ठीक है। और जिसका वॉल्यूम है वो क्या होता है 2/3 पाई r³, ठीक है। स्फेयर, स्फेयर का एक अपने पास में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³। और एक बच गया अपना क्या सिलेंडर, सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है 2πr₀, टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2πr ब्रैकेट r प्लस h, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है पाई r² h। अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। और अगर जैसे सिलेंडर किसी को नहीं पता है तो एक बार वो देख लो, सिलेंडर ऐसा होता है अपने पास में, वही 2 सर्कल बने हुए होते हैं, ये अपना क्या हो गया सिलेंडर हो गया, सिलेंडर की हाइट है और ये क्या होगी इसकी रेडियस हो गई। और स्फेयर पता ही है, और हेमिस्फेयर भी, हेमिस्फेयर जैसे स्फेयर तो अपने पास में ये हो गया। अब जैसे इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास में हेमिस्फेयर बन जाएगा। तो सबका पता चल गया है, सबके फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अब इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो।
क्वेश्चन अपने पास में, टू राइट सर्कुलर कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियस इन द रेशियो 3:1. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. अब अपने को क्या कौन दे रखा है, राइट सर्कुलर कोन जिनकी हाइट्स का रेशियो दे रखा है और रेडियस का रेशियो दे रखा है. किसका रेशियो पूछ रहा है, अपना वॉल्यूम्स का रेशियो पूछ रहा है. तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब यहाँ पे दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है, तो उसको मैं मान लेता हूँ R1 स्क्वायर H1. 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2. 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल. अब रेडियस का कितना दे रखा है, 3 और 1 का दे रखा है, तो उसकी जगह कितने रख देते हैं, 3R का स्क्वायर. H1 कितनी दे रखी है, 1, उसको लिख देते हैं H अपॉन R2 1, तो इसको लिख देते हैं R का स्क्वायर. H2 3, इसको लिख देते हैं 3H. इसको सोल्व करो तो कितना हो गया, 9R स्क्वायर H. R स्क्वायर 3H. H से H कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया 3:1. यही मेरे को फाइंड करना था. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस इज 25 1/7 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. अब यहाँ क्या दे रखा है अपने को कि हाइट जो है सिलेंडर की और रेडियस ये दोनों क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है. और वॉल्यूम गिवन दे रखा है अपने को. तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. आर और एच तो इक्वल ही है, हाइट फाइंड करनी है मेरे को, तो आर की जगह मैं एच पुट कर देता हूँ और पाई की जगह 22/7. 22/7 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू 251/7. ठीक है, ये क्या हो गया, एच क्यूब हो गया. तो 22/7 इंटू एच क्यूब इक्वल्स टू, इसको सही कर लेते हैं, ये हो गया 25 इंटू 7 करो, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 3 17, 175 प्लस 1 तो 176/7 हो गया. एच क्यूब इक्वल्स टू 176/7 इंटू 7/22. 7 से 7 उड़ गया. अब ये 11, ये कितना हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 8. तो एच क्यूब कितना आ गया मेरे पास में 8. एच फाइंड करना है मेरे को, तो एच कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में दे रखा है, यही मेरे को फाइंड करना था. आगे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो. क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स. The total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of the cylinder is 7 centimeter. Find the total volume of solid. तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए सॉलिड बना लेते हैं अपन. बना लो, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते रहो. ठीक है, इसके एंड्स बन गए हैं. पूरी हाइट दे रखी है मेरे को कितनी, 20 सेंटीमीटर. डायमीटर दे रखा है 7, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5. ये भी 3.5. तो जो सिलेंडर इसकी हाइट कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 20 माइनस हाइट ऑफ सिलेंडर, 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 कितना आ गया 13 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी है 7/2. अब जो पूरा वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड करेंगे अपन, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस उसमें क्या ऐड कर देंगे, जो अपने पास में जो दोनों हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं उनका भी वॉल्यूम ऐड कर देंगे. ठीक है, तो करो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लेते हैं, और आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, वो भी कॉमन ले लो. तो पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा एच प्लस ये कितना आ जाएगा 4/3 आर. अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ये 22/7, आर कितना है 7/2, एच कितना है 13 प्लस 4/3 इंटू 7/2. ये 7 से 7 गया, ये 11 कितना आ गया 11 7 से 77/2. ये इसको सोल्व करेंगे तो 13 प्लस
ये 2 1 2 7 to the 14/3, इसको सोल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 77/2 इंटू 39 प्लस 14/3, तो 77/2 इंटू 9 4 13 3 1 4 1 5/3, ये कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे कर लो 77 और 53 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 6 का डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 77 और 53, 7 3 जा 21 2, 7 3 जा 21 2 23, 5 7 जा 35 3, 5 7 35 3 38, 1 8 8 2 10 3 1 4, तो कितना आ गया 4081 4081/6। अब 4081 में 6 का डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 6 6 जा, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 6 जा 36, 4 8 6 8 जा 48, फिर 0 6 1 जा 6, 4 0 6 6 जा 36, ऐसे चलता जाएगा तो 680.16 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में करेंगे, क्यूब में, यही मेरे को फाइंड करना था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, a sphere of diameter 6 centimeter is dropped in a right circular cylinder vessel partly filled with water. If the sphere is completely submerged in water, the water level in the cylinder vessel rises up by 4 centimeter. Find the diameter of the cylindrical vessel. क्या बताना है अपने को, सिलेंडर का डायमीटर बताना है, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखो कि गिवन क्या दे रखा है, स्फेयर का डायमीटर दे रखा है। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, किस किस की बात कर रहा है, स्फेयर की और सिलेंडर की, ठीक है। जो स्फेयर का सिलेंडर है और स्फेयर का जो वॉल्यूम है और सिलेंडर का वॉल्यूम है, इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्लियर यहाँ तक। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² h इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 πr³। अब जो स्फेयर की रेडियस है ये कितनी दे रखी है मेरे को, डायमीटर दे रखा है 6, तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी 3, तो आर की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, इसमें 3 पुट कर देता हूँ, तो 4/3 π3 का क्यूब। इधर करो, अब देखो 4 πr² h। अब जो यहाँ पे अपने इसको इसकी रेडियस दे नहीं रखी है वो तो फाइंड करना है, h कितनी दे रखी है इसकी 4, तो इसकी जगह h 4 रख दो, r² h कितनी है 4 है, ठीक है सर। अब r² को इधर रखो, बाकी सबको इधर भेज दो, r² इक्वल्स टू 4/3, ये हो गया 27 इंटू पाई डिवाइड में आ जाएगा और 4 भी डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो आर कितना आ जाएगा मेरे पास में 3। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना है, वो कैसे होगा, रेडियस का डबल कर दूंगा मैं, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 2r, तो 2 × 3 6 सेंटीमीटर, यही मेरे को इसमें फाइंड करना था। तो आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या कर लिया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का कॉन्सेप्ट्स किया, उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए, फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा अपन ने और उसके फिर क्वेश्चंस किए। अच्छे क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और क्वेश्चन की कमी नहीं अपने पास में, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन बस यही है ना कि अब टाइम कम अपने पास में, तो आज अपन ने ये क्वेश्चंस किए हैं, तो अभी तो आप ये करो, उसके बाद में अपनी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आएगी, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उसको ज़रूर देखना है आपको, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सब बच्चों तक ये चीज़ पहुंच सके और सबको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, अपनी वीडियोस को फॉलो करते रहिए, जिससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।